Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। अगर आप खुदा न ख्वास्ता मोटापे का शिकार हो जाएं तो अलमास क्लिनिक की मदद से आप इससे निजात पा सकते हैं। आज हम मोटापे की वजह से मोटापे की वजह से जिस तरह से हम बीमारियों में घिर जाते हैं उस के ताल्लुक से हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये जिम, डाइट प्लान एंड वॉक निजात दिलवा सकते क्या हमें, यानी कि ये सब हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से यानी कि मोटापे से निजात दिला सकते क्या। तो अलमास के वेट लॉस ट्रीटमेंट में क्या सलूशन है, जानेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, डिबेट ये नहीं है कि वेट लॉस वेट कम करना इज़ नॉट द डिबेट इन टुडेज़ वर्ल्ड। जी, आज के वर्ल्ड में अपने आप को इस बीमारी से कैसा अपन परमानेंटली दूर कर सकते, ये मेन मुद्दा है, राइट। एंड ये मुद्दा अगर अपन उठा रहे हैं तो अपने को ये बात समझ के लेना है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी वेट कम नहीं हो रहा है, एंड डाइट कर कर के कमज़ोरी के तरफ चले जा रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी अपना वेट अपन मेंटेन नहीं कर सक रहे। तो फिर अब अपन कैसा अपने आप को इस बीमारी से बचाएंगे। ये बीमारी शादियों से पहले इंसान को सता रही है, फिर शादियों के बाद जो है सो इंसान को सता रही है, फिर एक उम्र के बाद बीमारियों घिर जा रहे हैं इससे, फिर अपने घुटने अपनी पूरी शख्सियत को झंझोड़ देने वाला कैपेसिटी रखने वाली बीमारी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अपन इसको थोड़ा तफसील से बात करेंगे, उसके बाद आप शायद समझ पाएंगे कि अलमास के ज़ेरे निगरानी जो हम लोग इस बीमारी के से घिरे हुए पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनमें कैसे किस्म के चेंजेस अपन लुक फॉरवर्ड कर सकते। देखिए, जहाँ तक अपन एक्सरसाइज का सवाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे इंसान मोटापे का शिकार हो या इंसान नॉर्मल हो या इंसान अपनी फ़िटनेस के तरफ अपना नज़रिया रखना चाह रहा है। इंसान को अगर स्ट्रेस फ्री रहना है या अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अपने को अच्छा करना है, अपने को अगर यंग और अपनी मोबिलिटी को अगर अपने को बरकरार रखना है, तो एक्सरसाइज करना अपने लिए बहुत ही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। तो मतलब ये कि जो ज़्यादातर लोग समझ के बैठे हुए हैं कि वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से वेट कम होता, एंड वॉक की और या एक्सरसाइज की क्या अहमियत है अपनी लाइफ में, ये अपने को समझना ज़रूरी है। या बुखार अगर अपने को है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अपने को बुखार है तो अपन क्रोसिन खाते, मतलब ये कि क्रोसिन खाए तो बुखार कम होता, लेकिन यहाँ पे बीमारी ख़त्म करने की बात हो रही है ना, यहाँ पे सिर्फ बुखार उतारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ वेट कम करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वेट के साथ साथ, फैट के साथ साथ, फिगर करेक्शन के साथ साथ अपने जिस्म को एक अच्छी एक हेल्दी तरफ लेके जाने की बात हो रही है। तो जहाँ तक अपन वॉक का सवाल है, वॉक का काम अपनी बॉडी के ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को अच्छा रखना है। अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में होंगी तो मसल्स को भी ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, मसल फंक्शनिंग बेटर होंगी, अपन बीपी को डीले कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आने से, अपनी बॉडी का एजिंग प्रोसेस को अपन डीले कर सकते हैं, अपना स्टैमिना, अपने मसल्स, अपन ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं वॉक के तहत। बट वॉक अलोन कैन नॉट ब्रिंग चेंजेस। अब जो लोग ऑलरेडी मोटापे का शिकार है, जिनमें ऑलरेडी ओबेसिटी शदीद अपना घर बना चुकी है, उन लोगों में वॉक करता क्या?
राइट। नाउ बॉडी में जब फैट कंटेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाता तो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ ज़्यादा होते। इसका मतलब ये कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर हो जाती। एंड जब बहुत ज़्यादा मोटे लोग वॉक करते वो लोग कैलोरीज कम बर्न करते और स्ट्रेस ज़्यादा पाते। डिड यू एवर सी अ हाईली मॉर्बिड पर्सन वॉकिंग? उनको यूरिक एसिड का इशू रहता, फिर उन लोगों में घुटनों का इशू होता, फिर वो लोगों में दम फूलने का प्रॉब्लम होता। और ये सारी कैफियत के साथ सिर्फ मज़ीद वेट कम करने के लिए अगर ओवर एंड अबाउट स्ट्रेस लेके वॉक करेंगे तो फिर क्या वॉक की असल जो फ़ायदा पहुंचना है वो अपने को पहुंच रहा है? नहीं। दैट्स वाई बहुत सारे लोग वॉक करने के बाद भी अपना वेट में कमी नहीं देख रहे जी या सो जब अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं और अपने जहन में ये है कि अपने को वेट कम करना है तो फिर अपने को एक कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसी कैफियत में बीमारी में कोई एक्सरसाइज करता नहीं या nobody exercises when you're too बीमार, राइट? सिमिलरली जब आप मोटापे का शिकार है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, आपको L3 L4 की डिस्क के स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, चक्कर आ रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, मगर अपन वॉक करेंगे वेट कम करने, तो ऐसी शक्ल में वॉक तो एक स्ट्रेस ऐड करने वाली बात है ना, वो भी 4-5 दिन का, उसके बाद आप कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज तबीयत साथ नहीं देंगी। तो अपने को ये समझना है कि दैट इज़ अ रीज़न वाई वॉक या एक्सरसाइज अपने को करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पा रही है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ जिम जाते हुए एंड वो लोग बहुत ज़्यादा मसल ज़रूर डेवलप कर रहे होंगे मगर उनका बेली फैट मोस्टली वहाँ को वहीं रहता या बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीमारियों की जड़ है वो आपके पेट और आपके हिप लाइन के अतराफ का जो रेशियो है वो बिगड़ने की वजह से है। यानी जितने लोगों में बेली फैट पाया जा रहा है उतने लोगों में शदीद बीमारियों की आमद तो जिम नहीं रोक पा रहा है ना। मसला तो यही है ना। सो दैट्स वाई पीपल हु आर जिमिंग अ लॉट they are not able to reduce their belly fat because इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इंसुलिन हार्मोन से है। बॉडी में जब ये हार्मोन का इम्बैलेंस होता या बॉडी जब इसके लिए सेंसिटिविटी खो देती या इनसेंसिटिव हो जाती तो ये हार्मोन के वजह से बेली फैट भी आता, अपने को अपना मैदा भी फैटी हो जाता एंड इससे आगे जाके मज़ीद मॉर्बिड ओबेसिटी की शुरुआत होती। सो फ़ायदा क्या हो रहा है? एक्सरसाइज करके स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस से और मोटापा हो रहा है। फिर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे और अपने घुटनों को तकलीफ देंगे तो फिर आप पेन किलर खाएंगे, तो अगर आप पेन किलर खाएंगे तो फिर उससे और वेट बढ़ रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लोग जिम कर रहे हैं वो लोग अपना मसल तो बना पा रहे हैं बट वो लोग अपने बेली फैट को कम नहीं कर पा रहे हैं। बेली फैट कम नहीं हुआ तो बीमारियां तो पूरे वैसी हो गए ना। जी हाँ। यू आर नॉट एबल टू ट्रीट योरसेल्फ, वो इम्पोर्टेंट बात है। जी। और जहां तक डाइट्स की सवाल है, एक इंसान जो एक ऐसी बीमारी से घिरा हुआ है जिसमें उसको खाना हजम नहीं होता, तो हजम नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कम खाता। दिन तमाम में जो अपने नॉर्मल बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इतना कैल्शियम होना है बॉडी को, इतना विटामिन डी होना है, इतना पोटेशियम होना है, इतना आयरन होना है, जो ग़िज़ा के ज़रिए जाना है। एंड ये ऐसी बीमारी है जो आपकी भूख को ख़त्म कर रही है। एक तो भूख नहीं लगती, दूसरी चीज़ जो खा रहे हैं उसको हज़म करने में प्रॉब्लम, तीसरी चीज़ आपके ब्रेन का जो कंट्रोल है आपकी बॉडी के भूख लगने के मैकेनिज़्म पे और खाना बस हो जाने के मैकेनिज़्म में, वो भी जब ख़राब हो जा रहा है तो या अपने को भूख नहीं लग रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, या अपने को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या अपन लोग खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो अपन दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आके वी आर ओवरलोडिंग थिंग्स। जब अपने को
या अपने को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो उसके चलते अपन ज़्यादा कैलोरी कंटेंट बढ़ा दे रहे हैं डाइट में बनिस्बत उसको न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाने की। या एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेट कम करने के नाम पे ये जो आप लोग देखा देखी डाइट्स करते हैं, जो यूट्यूब पे क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, जो वाटर डाइटिंग कर रहे हैं, जो शेक्स पी रहे हैं, जो हलवे ले रहे हैं, जो दवाइयाँ गोलियाँ सब्स्टिट्यूट्स ले रहे हैं, उसके वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिट और बढ़ते जा रहा है। मोटी मोटी बात है कि एक ऐसा इंसान एक ऐसी बीमारी से घिरा हुआ है जिसको एक्सरसाइज और स्ट्रेस देने वाली है, जिसको जिम करने से बेली फैट कम नहीं होने वाला है, एंड ऊपर से अगर ये कंडीशन में इंसान खाना पीना भी छोड़ देगा जस्ट बिकॉज उसको दुबले दिखना है, तो ह्यूमन बॉडी का जो न्यूट्रिशनल बेस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता। दैट इज़ द रीज़न वाई लोग डाइटिंग करके जो थोड़ा बहुत वेट उतार पा रहे हैं ना, वो भी वो लोगों को वापस आ जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई लोग जिम करके जो थोड़ा बहुत मसल बना रहे हैं जिससे उनके बाल झड़ जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो लोग वो वेट वापस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, जो अल्मास का नज़रिया है, जिस तरीके से जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ अल्मास हेल्थ केयर पे, वो है कि आपकी बॉडी का शदीद हार्मोन इम्बैलेंस। अगर अपने को मोटापे को काबू करना है किसी में भी, आप लोग खुद ये बात मानते होंगे और कितने बार आप लोग आके क्लिनिक पे भी ये बात बोलते कि जब तक हम लोग एक डिसिप्लिन फॉर्मेट फॉलो करते हम लोगों का वेट मेंटेन रहता। जैसा हम लोग ये फॉर्मेट छोड़ देते हमारा वेट जो है वो वापस पलटने की तरफ हम लोग को समझ में आता। नाउ अल्मास का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक तो है कि वी आर फॉलोइंग नेचुरल थेरेप्यूटिक डाइट्स, यानी ये हम लोग के जो डाइट प्लान्स है उसमें सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं जी। उसमें हम लोग खाने से या ग़िज़ा से जुड़ के करने वाला काम कर रहे हैं बनिस्बत कोई दवाइयाँ गोलियाँ सब्स्टिट्यूट्स वी डू नॉट गिव। खाना रेगुलर जो अपने पास पकता, इवन द पैटर्न ऑफ कुकिंग विल स्टिल रिमेन द सेम डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम बैलेंसिंग योर कैलोरीज इन द प्लान। वो आपके नॉन वेज और वेज और वो मैं वैसा देखूँगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रॉब्लम ये बीमारी क्रिएट करती, जिस वजह से ये बीमारी इंसान को बीमारियों के तरफ धकेलती, वो है अपना फैट। अब फैट को अगर कम करना है तो फिर अपने को रोज़ाना जिमिंग के लिए या वॉक के लिए कंसिस्टेंटली टाइम निकालना है, फिर न्यूट्रिशनिस्ट से पूरा वक्त जुड़ के रहना है, एंड प्लस नो दावतां, और ये सारे स्ट्रैटेजीज़ को हटा के अपन फैट को सीधा सीधा फ्रीज़ कर देते क्लिनिक लेवल पे। जब फैट को फ्रीज़ किया जाता या फैट को मोबिलाइज किया जाता या फैट को डिफ्यूज़ किया जाता तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत आसान हो जाता कि ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, एंड आपकी बॉडी श्रिंक भी होती साइज़ में, एंड आपका वेट भी कंसिस्टेंटली कम होता। खाते पीते फैट को कम करते हुए अपन वेट को कम कर सकते। एंड उसके साथ साथ हम लोग ना सिर्फ फैट लॉस एंड फिगर करेक्शन कर रहे हैं बल्कि वेट मैनेजमेंट एंड हार्मोन इम्बैलेंस, जो इतने सारे लोग आते हैं हम लोगों के पास, उनके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हैं, उनको रेगुलर साइकिल्स का प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, ये सारे लोग अपने वेट और अपने फैट लेवल्स में भी कमी देख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम अपनी दवाइयों में भी ड्रास्टिक कमी देखते हुए आ रही जी। जी सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़ेरे निगरानी अल्मास हम लोग कर रहे हैं वो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी नॉन इन्वेजिव है, इसका मतलब ये कि इसमें कोई ऑपरेशंस या इंजेक्शंस इन्वॉल्व नहीं रहते। ये आपके बॉडी के सबक्यूटेनियस फैट की फ्रीजिंग या फैट को डिफ्यूज़ करना है ताकि आपके बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग कैपेसिटी बेटर हो। तो आप ना सिर्फ ओवरऑल वेट कम करेंगे, ना सिर्फ आप अपने फिगर्स अच्छे करेंगे, बट आपकी ओवरऑल सेहत भी थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के चलते ज़्यादा बेटर पैरामीटर्स को कवर करते। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट अल्मास।
नाज़रीन, अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग आसान अंदाज में किया जाता। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन होना, स्लिम और फिट नजर आना, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर कंसल्ट करिए। मैम, वेट तो कम करना है बट रमज़ान आ गया है, तो क्या करना, क्या रोज़े रखते हुए भी हो सकता अलमास पर ट्रीटमेंट? या आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ़ यू आर, देखिए हम, मेरी तो यही फील्ड है एंड रात दिन मेरा उठना बैठना और मेरी रिसर्च और सदैव भाई के जो सर्वेज़ हैं वो इसी बीमारी के अतराफ़ होते हैं। जी। फॉर दैट मैटर, आप लोग ये बात सुन के शॉक्ड होंगे कि जापान में, चाइना में, अमेरिका में और ब्रिटिश कंट्रीज़ में जितने भी साइंटिस्ट दवा इजाद करना चाह रही हैं जी। वेट कम करने के वास्ते, एक ऐसी गोली अपन बना लेंगे कि खाए तो वेट कम हो जाता, जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ये चीज़ डिस्कवर करे कि रोज़े रहना, दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग। फास्टिंग इज़ द बेस्ट एंड द अल्टीमेट तरीक़ा कि अपन ये बीमारी की जड़ां काट सकते, राइट। सो ये नेमत तो अल्लाह के तरफ से अपने को ऑलरेडी दी जा चुकी है, जो अपन इसको लेके अपन गफलत में है कि रमज़ान आ जा रहा है तो अपन फास्टिंग कर सकते या नहीं कर सकते, या अपन डाइटिंग नहीं कर सकते या करते। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रमज़ान में जो अपन गैप लेते ना, सहरी में और इफ्तार के बीच में जो अपना गैप है वो तकरीबन 12 से 14 घंटे का है, और इस टाइम में अपना लिवर जो है वो इतना बेहतरीन तरीके से बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देता कि अपने को फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जब खुदरत आपको सपोर्ट करने वाली है अपनी बीमारी को कट, यानी कुदरती तौर पे अपनी बॉडी उतारू है, कैंसर के जैसे सेल को भी बॉडी उस टाइम पे डाइजेस्ट करने की क़ुव्वत रखती। सो ये वो पीरियड है। इस पीरियड के दौरान जब हम वेट मैनेजमेंट को ला रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपन इफ्तार में कुछ नहीं खाने वाले हैं या फिर अपन सहर में भूखे रहने वाले हैं। नो, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इट डज़ नॉट हैपन एट ऑल। ऑटोफेजी जो लिवर करता वो सबसे पीक टाइम में है, जो दुनिया तमाम के लोग लाखों रुपए खर्चा करके करा रही, वो है फास्टिंग। और रमज़ान एक ऐसा महीना है वेयर वी डू अ ब्यूटिफुल फास्टिंग पीरियड। बस अपने को स्मार्ट ईटिंग करते हुए अपने सेहत को और अपनी इस बीमारी को, जब बॉडी खुद उतारू हो रही है कट करने के लिए, अपने को इसको स्ट्रीमलाइन करना है। हैविंग सेड दैट, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये बात सुन के कि ऐसा कैसा होता, रमज़ान में तो जनरली हम ना देखते कि हम लोगों का वेट बढ़ता, और हकीकतन ऐसा थोड़े लोगों में देखा जाता कि रमज़ान में लोग अपना वेट बढ़ाते, या ये उस टाइम होता जब लिवर अपने आप को सही करना चाह रहा है और आपकी ग़िज़ा में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसके काम को दबाते चले जा रहे हैं। तो उन्हें अगर 10% सही कर रहा है तो आपकी डाइट उसको 30% बिगाड़ रही है। ऐसे कंडीशन में जब होता इंसान, जब जाके वेट बढ़ता रमज़ान में, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अपने को बीमारी से बाहर निकलने का काम करना है, सो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है। डोंट मिस दिस पीरियड। इससे अपन अपने ना सिर्फ छुपे हुए बीमारियों को कवर कर सकते, मोटापे को बेटर कर सकते, और जहाँ तक अलमास का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हम लोग थेरेपीज़ और डाइट्स लेके कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, राइट। तो यानी आपकी सहर और आपके इफ्तार के साथ पूरे प्लान्स बना के मैं देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। एंड आई ट्रस्ट मी, आपके इफ्तार में नॉर्मल जैसा दही बड़े वो खाते अपन, वो भी रहता, कभी हलीम भी रहता। सो टोटल माई प्लानिंग ऑफ डाइट्स, एंड इट will be normal diets that we generally do
इन आवर स्टाइल। एंड उससे हटके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है क्लिनिक पे वो नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब ये कि इसमें कोई इंजेक्शन देना नहीं है अपने को, कोई सर्जरी नहीं है, ना खून निकलने की बात है, ना कुछ ना क्या। तो फिर अपना रोज़ा भी मकरू होने के चांसेस नहीं है। तो फिर आप क्लिनिक पे आके अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अपने ओबेसिटी मैनेजमेंट और अपने रमज़ान को एक नए तरीक़े से शुरू और बेहतरीन तरीक़े से ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। यानी वेट लॉस और हेल्दी बॉडी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है अल्मास के पास। यस, बिकॉज हम लोगों के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो होलिस्टिक मैनेजमेंट है, होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट मैनेजमेंट, इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज and improve the function of various vital organs in the body, and uske साथ साथ we also take care of subclinical damages done because of obesity to your skin, to your hair and to your health. So yes, definitely it's a one-stop solution for weight loss, for figure correction, for weight gain, for body sculpting, for skin tightening, for hair fall problem, for hair regrowth problem, for skin beautification, for age lift problem. So it's a one-stop solution for different type of treatments. यानी आप लोगों के पास थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन और एक्यूरेट फैट लॉस के साथ बेहतरीन रिजल्ट देने की महारत रखते हैं। It's a guaranteed line of treatment. महारत is a harder word for me to understand, but ये मैं आपको बोलूँगा कि it's a guaranteed line of treatment. देखिए, most of the time हो रहा है ये कि न्यूट्रिशन या डाइट अगर आप सुनते तो फिर आपके दिमाग में ये आता कि ग़िज़ा में से क्या हटाना है। बट जब आप अल्मास से जुड़ के अपना वेट मैनेजमेंट और डाइट प्लान लेते तो ग़िज़ा में क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। या सो वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड दैट वी ईट। अपने को ग़िज़ा में से न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाना है और अपने को ग़िज़ा का कैलोरी कंटेंट कम करना है। यानी अगर अपन चावल रोक रहे तो फिर अपने को घी लगाना पड़ेगा रोटी पे। नहीं, अगर अपन घी नहीं खाना चाह रहे हैं तो फिर अपने को चावल खाना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी बैलेंस कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन इज एन आर्ट, और ये बहुत ज़रूरी है आज की लाइन ऑफ ओबेसिटी को अगर अपन ट्रीट कर रहे हैं तो। जी देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब अपन बीमारी से बाहर निकलते, मसलन ये कि आप देखे होंगे जितने लोगों को कोविड होके गया वो लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, हेयर फॉल। या थोड़े लोग ये बोलते हैं कि टाइफाइड के बाद हम लोगों के बाल बहुत चले गए। थोड़े लोग ये बोलते हैं कि मलेरिया के बाद दे हैड अ लॉट ऑफ स्किन रैशेस और स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। थोड़े लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम होके गया। तो बोलने वाली बात ये है कि कोई भी बीमारी से जब अपन बाहर निकलते ना तो उन्हें अपना साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत छोड़ दी। हम लोगों का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वी मेक श्योर कि पहले हम बैंक बैलेंस बनाएंगे एंड उसके बाद फैट को डिप्लीट करेंगे ताकि आपकी बॉडी ऐसा कोई सेटबैक को फेस ना करे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब अपन वेट मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ यू ऑल कंप्लेन कि हम लोगों की स्किन बहुत ख़राब हो जा रही है या एज दिख रही है या लटक रही है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आप लोग जो डाइट के नाम पे प्रोटीन ज़्यादा कर देते और फाइबर ज़्यादा कर देते, बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा लो रखते। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वेयर द बॉडी लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। सो व्हेन वी आर प्लानिंग डाइट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, बिकॉज ग़िज़ा को अगर अपन थेरेपी के हिसाब से अगर लेना शुरू करें तो वो ग़िज़ा अपने लिए आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती अपनी बीमारी को ट्रीट करने के वास्ते। सो यू हैव टू ईट दिस काइंड ऑफ फूड ऑन रेगुलर बेसिस। दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी को डैमेज कितना हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काउंसलिंग सेशन जो हम लोग देते हैं, मेजरली मैं जो काउंसलिंग सेशंस देता हूँ एज के हिसाब से, लाइक आई एम अबाउट 43-44 राइट नाउ, तो इंशाल्लाह आई विल बी 50 in the next 5 or 7 years। तो मेरी बॉडी का क्या न्यूट्रिशनल डिमांड रहने वाला है, अब मेरी बॉडी का क्या न्यूट्रिशनल डिमांड है, बाद में मेरी बॉडी का न्यूट्रिशनल डिमांड क्या होने वाला है, और पीछे से जो मैं आ रहा हूँ मैं क्या कमियाँ लेते हुए आ रहा हूँ और इसको अपन कैसा कवर
कवर अप कर लेंगे ताकि अपन वेट भी ख़त्म करेंगे और सेहत भी गेन कर लेंगे. सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन and a strategic and time saving process of fat lipolysis यानी फैट ब्रेकडाउन, ताकि अपन मोटे से दुबले जल्दी हो और अपन दुबले जल्दी दिखे भी इंशाल्लाह. जी नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सारा के साथ जो मोटापे की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में डॉक्टर सारा हमें बता रही हैं. तो हम इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पर रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.